तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं कि ये आपका जो चैप्टर है, अच्छा आज मैंने मानचित्र में, आप कहेंगे कि जो चौथा चैप्टर है ज्योग्राफी का 6 क्लास के एनसीईआरटी का, और आप कहोगे कि सर जो है आज तो आपने जो है ना पीपीटी यानी जो ये इसका पीडीएफ है वो लगा दिया है। उसके पीछे की वजह मैं दरअसल बता दूं, मानचित्र में ऐसा सच कुछ नहीं है, तो इस वजह से मैं जो है ना आपको ये पीडीएफ लगा दिया हूं कि इसमें से वैसा कुछ जो है नहीं है। तो चलो देख लेते हैं भाई कि भाई मानचित्र होता क्या है। चलो पहले इसे समझने का प्रयास करो। देखो, मानचित्र की सतह या इसके एक भाग को पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र ही मानचित्र कहलाता है। मतलब कि अगर आपसे पूछे कि कोई कि मानचित्र क्या है, तो आप कहोगे कि भाई पृथ्वी की सतह पर इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया जो चित्र है, मान लो कि जैसे ये है, एक मिनट, जैसे ये है, अब ये अर्थ है तो भाई इसमें आप ये गोला टाइप है तो इसमें तो दर्शा नहीं पाओगे, तो अब इसको जो है चपटी सतह पे बना के और आप जो है लोकेट करवा पाओगे। तो वही कह रहा है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को बेटा मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं? मानचित्र कहते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो कि हम बताने वाले हैं, देखो हमें मानचित्र की सबसे पहली बात यह है कि भाई जरूरत क्यों पड़ी, कोई तो वजह होगी कि मानचित्र की जरूरत पड़ी। तो याद होगा कि हमने आपको जो है पहली ये सेकंड क्लास थी जो है जिसमें से ग्लोब वगैरह के बारे में पढ़ाए थे। तो दरअसल आप उसके माध्यम से जो है आप अगर ग्लोब में अध्ययन की कुछ जो है लिमिटेशंस होती हैं, तो जब हम पृथ्वी का स्टडी करते हैं तो ग्लोब हमारे लिए बहुत उपयोगी साबित होता है। अब लेकिन जब पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे कि मान लो कि कोई देश है, शहर है, जिला है, गांव है, इसके बारे में अगर आप पर्टिकुलर क्षेत्र के बारे में स्टडी करना चाहते हो तो ये हमारे लिए बहुत उतना उपयोगी साबित नहीं रह जाता है। और यही वजह है कि हम इस कंडीशन में फिर अब हमें जरूरत पड़ती है कि हम जो मानचित्र हैं उनका उपयोग करें। अभी मानचित्र दरअसल जो है पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से जो चपटी सतह पर जो खींचा गया जो चित्र होता है यही मानचित्र कहलाता है। अब देखो क्या है कि गोलाकार जो सतह को पूरी तरीके से चपटा आप नहीं बना सकते हो, कि ग्लोब है तो उसको आप पूरी तरीके से चपटा नहीं कर सकते हो, उसको चपटा बनाना असंभव है। तो मानचित्र हमारी जो है अलग जरूरतों के लिए जरूरी है। अब कुछ मानचित्र छोटे क्षेत्र को जो है कुछ तथ्यों को दर्शाता है, वहीं दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। अब जब बहुत से जो है मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब जो है एक एटलस बन जाता है, और एटलस जो है विभिन्न प्रकार के जो है अलग अलग पैमाने से खींची गई जो है मापों पर क्या होता है, बेस्ड होता है। तो दरअसल अगर हम मानचित्र की बात करें तो वापस से सुनो कि मानचित्र क्या है कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र को हम मानचित्र कहते हैं। आपको लग रहा होगा कि आज सर आप ट्रेन की तरह चल रहे हैं, रेल की तरह चल रहे हैं। ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा है भी। क्यों? क्योंकि इसमें ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है नहीं है, जो इसमें कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है तो वो जान लो। अब जैसे विश्व ग्लोब के जो निर्माता हैं वो मार्टिन बेहम है, यहां पे लिख देता हूं मैं, यहां पे हालांकि होना चाहिए कि जो विश्व ग्लोब है ना भाई, विश्व ग्लोब इसके जो निर्माता हैं मार्टिन, अब देखो एक चीज है, मार्टिन बेहम है। क्या है? मार्टिन बेहम, एक मिनट, मार्टिन बेहम। देखो भाई होता क्या है कि मार्टिन इक्का नहीं है, ये मार्टिन बेहम है। अब जो एक है वेब सीरीज है महारानी, और महारानी में एक आईएएस ऑफिसर रहते हैं मार्टिन इक्का। वो जो मार्टिन इक्का बने रहते हैं, जो रोल करते हैं, वो दरअसल हमारे मामा हैं, मार्टिन इक्का। ठीक है, देखना आपको। तो वो मार्टिन जो इक्का है ना, महारानी का वो लास्ट में जो है ना बहुत मतलब सपोर्ट क्या कि सपोर्ट करते हैं, जो है वो एक स्कैम को क्या करते हैं कि वो जो स्कैम है तो उसको पर्दाफाश करते हैं, है ना। वो चारा घोटाले का जो है पर्दाफाश करते हैं जो मार्टिन इक्का है महारानी वेब सीरीज में, तो वही हमारे मामा हैं। तो विश्व ग्लोब के जो निर्माता हैं, वो जो विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बेहम है, बल्कि मार्टिन इक्का नहीं है, ध्यान रखिएगा। अब विश्व मानचित्र के जो निर्माण करता है, जो मानचित्र को बनाए हैं, वो अनिंगजी मेंडर हैं। क्या है? अनिंगजी मेंडर।
जो विश्व मानचित्र के निर्माणकर्ता विश्व मानचित्र के क्या है, जो निर्माण करता है वो क्या है, अनिंग्जी मेंडर। क्या नाम है भाई, अनिंग्जी मेंडर। अनिंग्जी मेंडर है। कौन है भाई, अनिंग्जी मेंडर है। भूगोल के जनक हैं वो हेकेटियस। भूगोल के जनक है हेकेटियस। भूगोल के जनक कौन है भाई, हेकेटियस है। व्यवस्थित भूगोल के जनक कौन है, इरेटोस्थनीज। व्यवस्थित भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज है। तो ये आप जान गए। अब आता है भाई भौतिक मानचित्र। क्या आता है, भौतिक मानचित्र। ये भौतिक मानचित्र क्या है कि भाई पृथ्वी की प्राकृतिक जैसे कि आकृतियों, जैसे कि पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, नदी हैं, जो भौतिक मानचित्र में महासागर हैं, इन सभी को दर्शाने वाले मानचित्र को हम जो है भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहते हैं। यानी जिस मानचित्र में जो है पृथ्वी, पठार, जो पर्वत, पठार, नदियां, महासागर दर्शाए जाएं, उन मानचित्र को भाई भौतिक मानचित्र कहते हैं। उन मानचित्रों को भौतिक मानचित्र कहते हैं। इसके बाद आता है भाई राजनीतिक मानचित्र। तो ये वैसे मानचित्र होते हैं जिनमें राज्यों को, नगरों को, शहरों को, गांव को और विश्व के जो है अन्य देशों या राज्यों या उनकी सीमाओं को जो दर्शाया जाए, तो उसको हम जो है उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्रों को भाई राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। क्या कहते हैं, राजनीतिक मानचित्र कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है भाई थीमेटिक मानचित्र। ये थीमेटिक मानचित्र क्या होता है, दरअसल इस कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां देते हैं, जैसे कि पर्टिकुलर कोई जो है रोड है, कोई जो वर्षा मानचित्र है, या कोई इंडस्ट्रीज है, जो स्पेशलाइज्ड होते हैं, वो थीमेटिक मानचित्र कहलाते हैं, जो कुछ स्पेशल इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है। अब मानचित्र के 3 घटक हैं भाई, दूरी, दिशा और प्रतीक। अब मानचित्र के कौन कौन, अच्छा इसमें है भी, तो मानचित्र के 3 घटक हैं, जरा देखो, दूरी, दिशा और प्रतीक। मतलब ये 3 कंपोनेंट है, इन कंपोनेंट के बिना मानचित्र काम नहीं कर सकता। तो दूरी का यहां मानचित्र एक आरेखन होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा मानचित्र के छोटे पैमाने पे क्या किया जाता है, खींचा जाता है। वही जो दिशा होती है, ये अधिकतर मानचित्र के ऊपर जो है दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, और ये तीर का निशान दिशा को क्या करता है, इंडिकेट करता है, दिशा को दर्शाता है। वही जो प्रतीक मैंने आपको बताया, तो भाई जो प्रतीक होते हैं वो किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार और प्रकार के अलग अलग आकृति, जैसे कि भाई सड़क है, भवन है, पुल है, वृक्ष है, रेल की पटरी है, कुआं है, तो इनको दिखाना संभव नहीं होता। तो इसीलिए ये जो है ना अक्षरों या छायाओं या जो है चित्रों या रंगों या फिर अलग रेखाओं के उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। तो इसको ये इंडिकेटर होते हैं, एक तरीके से इंडिकेट पर्टिकुलर कर दिया जाता है। जैसे आप ऐसे कह सकते हो, देखो यहां पर जैसे दूरी के बारे में मैंने बताया यहां पर, तो यहां पर आप देखो ये, तो पर्टिकुलरली ऐसे देखो, तो इनको हम क्या करते हैं कि यहां पर मेंशन किया गया है, इस पे जरा देखिए आप, ये यहां पर जरा देखो, तो हम क्या है कि लाइनों को, चित्रों को, मतलब ऐसे अगर प्रतीक की बात करते हैं हम जो है, तो इसमें से आप जो है डायरेक्टली सड़क को दिखा नहीं सकते, कोई भवन, पुल जो है, पुल वगैरह या वृक्ष, रेल की पटरियां नहीं दिखा सकते, संभव ही नहीं है। तो आप पर्टिकुलर जो है एक इंडिकेटर उठाते हो, वो छायाओं का हो सकता है, चित्रों का, रंगों का, रेखाओं का, कुछ भी, और उसी के आधार पर कर देते हो। वही रूढ़ प्रतीक, भाई अलग रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, जो अलग रंग है।
फॉर एग्जाम्पल कि नील रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वत, पीला रंग पठार या हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो कुछ रूढ़ प्रतीक होते हैं। रेखा चित्रों की बात करें तो आप अगर मान लो कि जैसे आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हो, लेकिन आपको वहां की जो है एक्चुअल में रोड की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक जो है आरेखण कर देता है, एक मैप बना देता है, यही रेखा चित्र है। अब खाका क्या होता है भाई? खाका दरअसल जो है एक छोटे क्षेत्र का बड़ा पैमाना है, जो खींचा गया रेखा चित्र है, उसी को हम क्या कह देते हैं? खाका होता है। यहां पर जरा आप समझने का प्रयास कीजिए कि रेलवे लाइन, तो ये कुछ जो है दर्शाए गए हैं। आप अगर आप चित्रों में देखोगे तो इन्हीं इंडिकेटर्स के माध्यम से दर्शाया गया है। जो रेलवे लाइन है, तो जो बड़ी लाइन होगी रेलवे में, बड़ी लाइन, तो इसको ऐसे दर्शाते हैं। जो मीटर लाइन होती है वो इस इंडिकेटर के माध्यम से दर्शाती है। जो आपका रेलवे स्टेशन होता है वो ऐसा होता है, इस नीचे रेड कलर का वो और RS लिखा होता है। सड़कों में ऐसी आपको पक्की सड़क मिलेगी और कच्ची सड़क जो है आप देख रहे होंगे ये डॉट डॉट करके मिलेगी। वहीं सीमाओं में आप देखो, ये सीमा है कि भाई एक पहले डंडा है, फिर बूंदी है, फिर डंडा है, फिर बूंदी है, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय जो है सीमा है। वहीं जो राज्य है तो एक डंडा है, बूंदी है पतली, और फिर जो है डंडा है, फिर बूंदी है, फिर डंडा है, ये आपका राज्य सीमा है। और फिर जो आपको जो है जिला की सीमा ऐसे जो है पतले उससे दिखाई जाती है। इसी तरह अगर नदी की बात करें तो ये नीला रंग अंदर होता है और ये नदी का आकार का चित्र होता है। इसके बाद जो कुआं है एकदम सर्किल में ब्लैक कलर का होता है। तालाब में आप देखोगे तो थोड़ा सा ये जो है रेक्टेंगल टाइप का होता है और जो नीला रंग अंदर से होता है। वहीं नहर में देखोगे तो ये जो है नहर का जो इंडिकेटर है, और पुल ऐसा इंडिकेटर अगर देखे आपको तो समझ जाना ये पुल का इंडिकेटर है। इसी तरह अगर आप देखोगे तो मंदिर का इंडिकेटर ऐसे होता है, मंदिर टाइप जैसे बनाई होता है। इसके बाद जो गिरजाघर होता है देखे ही होंगे, तो उसमें प्लस का निशान होता है और जो है रेक्टेंगल होता है। मस्जिद भी जो है उसमें ऊपर प्लस के निशान होते हैं 3 ठो, और ये जो है ऐसा होता है। जो छतरी है वो ऐसी देखने को मिलती है। इसके साथ जो पोस्ट ऑफिस है तो PO लिखा रहता है, आपने देखा होगा कई जगह जो जब आप वो ट्रैक करते हो तो लिखा रहता है। फिर PTO लिखा रहता है, पोस्ट और टेलीग्राफ ऑफिस जो होते हैं। जो पुलिस स्टेशन होते हैं वो PS लिखा रहता है। बस्ती होती है तो उसको जो है रेड कलर से ऐसे दर्शाया जाता है, जो है रेक्टेंगल नुमा होता है। जो कब्रिस्तान होता है तो उसको ऐसे दर्शाया जाता है। जो पेड़ पौधे होते हैं तो इससे दर्शाया जाता है, और घास फूस होती है तो इससे दर्शाया जाता है। तो ये सभी इंडिकेटर हैं। तो आपको इसके अंतर्गत, अब जैसे आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पे अंदाजा लगा सकते हैं, और आपको यहां पर बताइए उस दर्शाने के आधार पे कि भाई देखो ये रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय सीमा क्या है, राष्ट्रीय सीमा क्या है। यहाँ पे जो है क्या क्या देखो, ये पेड़ पौधे हैं, है ना, ये आपका तालाब हो गया, है ना, ये आपका क्या हो गया, मंदिर हो गया, है ना, ये आपका जो है पोस्ट ऑफिस हो गया, ये है, ये पुलिस स्टेशन हो गया, ये रेलवे स्टेशन हो गया, है ना। तो ये सारी, ये आपका जो है क्या हो गया, रेस्टिंग हाउस हो गया, ये आपकी भाई देख लो नदी हो गई, ठीक है, ये आपका कच्चा रास्ता हो गया, ये आपका पक्का रास्ता हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। तो यही तो सारी चीजें हैं, यही तो इसमें दर्शाया गया है। तो इस वजह से आज मैंने इसका प्रयोग किया था। अब आप समझ गए होंगे, ठीक है, इसके पीछे की क्या वजह रही है, ठीक है। तो ये चैप्टर में इससे ज्यादा पढ़ना नहीं था, इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर के अंतर्गत, ठीक है। बड़ा छोटा चैप्टर है, बड़ा छोटा चैप्टर है, ठीक है। चलो।